नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का गुटबाजी से इनकार, जीत की ललकार। जी हां, यह मुद्दा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज अजमेर में बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब सोनिया राहुल गुट के हैं। पायलट के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पायलट के एकजुटता के संदेश को तो सभी अपने तरीके से देख रहे हैं, लेकिन साथ ही विपक्ष को उन्होंने आड़े हाथों भी लिया। पायलट ने कहा कि परिवर्तन यात्रा का कोई असर नहीं होगा, सरकार रिपीट होगी और इसी पर आज करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सत्ता का संग्राम, तेज हुआ घमासान। पायलट का चुनावी संदेश। सरकार रिपीट का दावा। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनानी है, सबको साथ लेकर चलना है, तेरा मेरा करने का कोई समय नहीं है। गहलोत पायलट गुट से इनकार। जो हमारे पत्रकार साथी ये गुटबाजी की बात करते हैं, इसको आप विराम दे दें, क्योंकि सब लोग कांग्रेस पार्टी के गुट के हैं और सोनिया राहुल गुट के हैं। हाई कमान ही आला कमान। गुटबाजी से इनकार, जीत की ललकार। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराते हैं एक एक करके। राखी राठौड़ जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, बहुत बहुत स्वागत राखी जी आपका। आरसी चौधरी साहब पीसीसी महासचिव हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत आपका आरसी चौधरी जी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी भी जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी आपका भी स्वागत है। सवाल की शुरुआत मिथिलेश जी आपसे करता हूं। आज जब सवाल पूछा गया सचिन पायलट से अजमेर में एक पत्रकार ने, तो यह सवाल था कि अजमेर आने का मकसद क्या, बहुत दिनों बाद आप आए। तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा पत्रकार बंधुओं की कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, बस गुट है तो कांग्रेस का है, सोनिया गांधी का है, राहुल गांधी का है, खड़गे जी का है। क्या पत्रकारों की कंफ्यूजन दूर हो या ना हो, यह तो खैर सवाल नहीं है। कांग्रेस की कंफ्यूजन दूर हो गई है क्या? देखिए, कांग्रेस की कंफ्यूजन दूर हुई या नहीं हुई वो तो अभी दूर नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस की युवा विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा है कि कांग्रेस की एक पार्टी बी है, एक पटको पार्टी है जो मुझे और मेरी मां को हराना चाहती थी। और ऐसे हमने कई नजारे देखे हैं जहां लोग कह रहे हैं सचिन पायलट ठीक है, हमेशा कहते हैं सोनिया गांधी, और वो 7 साल पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, तब भी वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और आला कमान की बात करते रहे। लेकिन अब दौर बदल गया है। अब सवाल पूछा जाएगा कि आज रघु शर्मा जी उनकी बगल में बैठे हैं, लेकिन जब आप मानेसर गए थे, जब वो चिकित्सा मंत्री बनकर यहां क्या कर रहे थे, एक बड़ा सवाल है। दूसरा जो अहम सवाल है, जो आज सचिन पायलट जी तो कह रहे हैं, लेकिन उनके सीनियर नेता और पूर्व मंत्री ने अपना सिर का मुंडन कराकर बाल मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दिए हैं कि मुख्यमंत्री जी का ईमान मर गया है। आप देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी की तो बात नहीं करते, लेकिन हालात यह है कि कल झोटवाड़ा में जो आरसी चौधरी जी भी वहां मौजूद थे, क्या हुआ, वो टिकट कभी उनसे कर नहीं मिलता, रावदान सिंह के सामने बेवजह हंगामा खड़ा करना, एक वीडियो स्प्रेड करना। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अभी 2 गुट बने हुए हैं, एक कांग्रेस ए है और एक कांग्रेस एस है। उसके बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक, जो योजक कड़ी अभी बन नहीं पा रही है। अभी केसी वेणुगोपाल ने आके एक मोटरसाइकिल पर सचिन पायलट चला रहे हो करौली में और अशोक गहलोत पीछे बैठे हो, ऐसा नजारा अभी पेश नहीं हुआ है। तो आपने हमने देखा निवाई में तो क्या बयान हुआ? तो दे रहे हैं ना, अपने मुंह से बयान दे रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे लगे कि तल्खी अभी बरकरार है। अशोक गहलोत जी ने उनकी बर्थडे पर बधाई दी, अच्छी बात है, वो यूएस में थे, लेकिन दिल की दूरियां दूर नहीं हुई है। क्या हुआ निवाई में, आई लव यू और अशोक गहलोत के नारों के बीच में जंग गूंजी ना। परिवार की मुखिया थी, प्रियंका गांधी खड़ी होकर रोकती। तो ये जो दूरियां हैं वो उनको पाटना सबसे बड़ी चुनौती है। हरीश चौधरी कह रहे हैं कि मेरे जो ज्योति मिर्धा जी हैं उनसे मेरे पहले भी संबंध थे, आज भी आगे भी रहेंगे। तो लोग जो समझ के आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बद्री जाखड़ और दिव्या मदेरणा में तलवार खिंची हुई है, कौन किसको घायल कर गए, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विधायक ने मंच शेयर नहीं किया, आप किसकी बात कर रहे हैं कि दिल की दूरियां हो गई? कैसे दूरियां पूर्ण हो गई?
ये कई मुद्दे हैं। नहीं मिथिलेश जी, जिन पर मंथन करने- मिथिलेश जी, ये सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि सरकार की बेहतरीन योजनाएं हैं, उन योजनाओं के आधार पर ही सरकार रिपीट होगी। वो तो सरकार की तारीफ कर रहे हैं, मुखिया की तारीफ कर रहे हैं। कोई भी देखिए, कोई भी कांग्रेसी जिसे वोट मांगने वो क्या करेगा? सबसे पहले अशोक गहलोत की स्कीमों की तारीफ करेगी। लेकिन यह सही बात है कि कहीं न कहीं सचिन पायलट के दिल में वो कोरोना गद्दार, बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से हम, वो जहन से जाएगा क्या? क्या उनके समर्थक भूल गए क्या? क्या वो जो भारत जोड़ो यात्रा में जो दौसा में राजेश पायलट जिंदाबाद, राम राम सा और आई लव यू के नारे गूंजे थे, उसके बाद भी उन्हें कितने देर सबेर क्या मिला है उन्हें? अभी सीडब्ल्यूसी में मेंबर तो रघुवीर मीणा भी था। हाँ, तो एक सीडब्ल्यूसी में मेंबर बनने से ही सचिन पायलट को सारी ताकत मिल गई। मैं तो बिल्कुल, हो मैं नहीं आरसी सकता चौधरी साहब से अब जवाब लेता हूं। आरसी चौधरी साहब, आपने सुना जो सवाल यहां पर, और जो अपनी आंखों से राजस्थान की मिट्टी में रहते हुए लगातार देख रहे हैं और अभी की स्थिति को बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी, उनके तो जवाब आप देंगे ही। लेकिन एक सवाल मेरा उसमें यह भी है कि आज पवन खेड़ा आपकी पार्टी के मुखर नेता, केंद्रीय नेता आए थे, उनकी तरफ से यह कहा गया कि विपक्ष में कौन है दूल्हा हमें पता नहीं। तो उन्होंने विपक्ष के दूल्हे को तो लेकर सवाल कर दिया, लेकिन यहां सचिन पायलट ने बड़ी खूबसूरती के साथ अगर सरकार की तारीफ की तो सचिन पायलट ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह बाद में तय होगा, यह विधायक तय करेंगे। तो यहां दूल्हा तो सचिन पायलट की बातों को देखें, आपका भी नहीं पता है कौन है। देखिए रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बाहर ये जो परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है, उससे पहले उन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकाली थी। उस जन आक्रोश यात्रा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ में दर्जनों शिकायत आई। फिर आप कहोगे मेरे को टोक रहे हैं। मैं अच्छा, आप मुझे बता दीजिए, जो मैंने सवाल किया इसके बाद आएंगे आप उसके पास, तो फिर मैं चुप हो जाता हूं। जो मैंने सवाल किया पहले आप ये बोलेंगे, उसके बाद आएंगे ना मेरे सवाल पर। मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव जो जिक्र किया, हमारा चेहरा कौन होगा विधायक दल के द्वारा चुना जाता है, चाहे 2018 का चुनाव हो, चाहे 2008 का हो, चाहे 96 का हो, लगातार ये परिपाटी रही है। ठीक है, वो तो देखा, चाहे कितने भी दिन लग जाए कोई फर्क नहीं, 30 दिन लग जाए। जनता के बीच में गई है राजस्थान के अंदर। ये आप रविंद्र जी, मेरी गुजारिश आपसे जी अपने दर्शकों को बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या इससे पहले वसुंधरा जी के चेहरे पे नहीं गई थी? आप है ना बताने 2 बार जब हुई थी, क्या भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा के चेहरे पे नहीं गई थी? आप दर्शकों को अपने को कंफ्यूजन मत कीजिए। इसलिए मैं आपकी चीजों को जो टीआरपी है उसको सत्य पे ले जाइए। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी चेहरा घोषित किया? तो आप बताइए मुझे कि तब आपने चेहरा घोषित किया राजस्थान में, अब क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता और नेताओं का एक ही प्रतिबद्धता है कांग्रेस के विचार के प्रति, और 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर रिवाज बदलने की। जो हम घोषणा पत्र जनता की अदालत में बना के 2018 में सत्ता में आए थे, प्रतिवर्ष उसका लेखा जोखा रखा। जनता की अदालत से 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी नदारद रही। आज भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, क्योंकि उसे सत्ता की कुर्सी चाहिए। वो परिवर्तन किसे करना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना दीजिए। उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि विपक्ष को पहली बार राजस्थान के अंदर गठाया गया है। जो 73 विधायक थे, आज सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 73 विधायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 और नंबर 4 पे जाएगी। इसे भारतीय जनता पार्टी के ख्याली पुलाव हैं कि हमें सत्ता दे दो। राजस्थान की जनता देश के अंदर राज्य को नंबर 1 बनाने के लिए संकल्पित है। 2030 का संकल्प लिया है। लोग जनता है वो उससे जुड़ रही है, और जो हमारी योजनाएं हैं राजस्थान के 8 करोड़ जनता के चेहरे पे मुस्कान ला रही। हर घर बिल्कुल, आरसी चौधरी साहब, आप भी जानते हैं कि अगर सत्ता हासिल करनी है तो एकता और एकजुटता बेहद जरूरी होती है। क्योंकि आज चर्चा इसी पर है, तो आपने मिथिलेश जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि दिव्या मदेरणा कह रही है कि मुझे मेरी मां को हराने के लिए सभी लोग जुटे हुए हैं। यहां पर एक टीम ए है और एक टीम एस है। झोटवाड़ा का उन्होंने उल्लेख किया कि आप ही के सामने वहां पर क्या स्थिति हो गई थी। तो क्या वाकई में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एकजुट हैं, एकता है उनमें? रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि उस मीटिंग के अंदर झोटवाड़ा की कटारिया साहब के मिथिलेश जैमिनी जी भी काफी नजदीकी व्यक्ति हैं, ये वहां पे थे। तमाम जो हमारे कार्यकर्ता हैं ये हमारे साथ में गए थे। निश्चित रूप से समर्थकों में उत्साह होता है, उनको बीच में कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर चीजें हो जाती हैं, लेकिन स्वयं कटारिया जी ने उन तमाम समर्थकों को हॉल में आने के लिए कहा, तमाम उन लोगों को बुलाया, और उन्होंने एक ही बात कहा कि ये लड़ाई किससे करनी है? ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से करनी है, जिसने जनता के हितों पे कुठाराघात किया, राजस्थान के हितों पे कुठाराघात किया। 2 बार 25 सांसद भी
उसके बावजूद जनता के जो मुद्दे थे, जो यूपी की सरकार ने जो घोषणाएं की थी, वो धरातल पे नहीं आने दी। प्रधानमंत्री ने 7 जुलाई 2018 को, 6 अक्टूबर 2018 को क्रमशः जयपुर और अजमेर में जो ईआरसीपी का वादा किया था, उसका क्या हुआ, ये हमें पूछने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नारेबाजी अपने समर्थकों को लेकर, नेताओं को लेकर करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई ये हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को बेनकाब करना है। राखी राठौड़ जी, ये बताइए कि आज सचिन पायलट ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार के अच्छे कामकाज के चलते सरकार रिपीट होगी और किसी को कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, कोई गुट नहीं है कांग्रेस में। और ये आप कहते भी हैं कि भाई दूसरे के घर में क्या चल रहा है हम इस पर इत्तेफाक नहीं रखते, हम नहीं देखते, ताक झांक नहीं करते। लेकिन साफ तौर पर आप क्या समझते हैं कि अगर सचिन पायलट ऐसी बात बोलते हैं, इस तरह करते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल बात होगी? क्योंकि आप ही कहते थे कि लगातार 5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, लोग आपस में ही लड़ते रहे। देखिए रविंद्र जी, एक बात से मैं सचिन पायलट जी की सहमत हूं कि कंफ्यूजन कहीं नहीं है, कंफ्यूजन जनता में भी नहीं है। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस तरह से नकारा, निकम्मा, करोना, गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, उन्होंने और कभी उन्होंने कंडेम नहीं किया, अपने शब्दों को वापस लेने का काम भी नहीं किया। लेकिन ठीक है, अगर सचिन पायलट जी अपनी स्थिति पे आना चाहते हैं और ये बोलना चाहते हैं तो जनता सब समझती है। 4.5 साल इनके जो 2 नेता हैं, एक नेता अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और एक नेता कुर्सी पाने के लिए जिस तरह की जद्दोजहद रही, उसमें जनहित के क्या काम किए, उस बात के लिए मैं चौधरी साहब से चैलेंज करना चाहूंगी। 2 फ्रंट है जहां पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फेल हुई, एक संगठन के फ्रंट पे और एक सरकार के फ्रंट पे। संगठन के फ्रंट पे इसलिए क्योंकि हमने देखा कि जब कोरोना का पीरियड था, पीक पर था, तो किस तरह से होटलों में पूरी सरकार बैठी हुई थी और वहां पर मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि आपका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई मैं आपकी जल्दी ही करूंगा। और इसीलिए सरकार के कामकाज की जब बात आई तो 200 विधानसभाओं के अंदर 200 मुख्यमंत्री जो खड़े किए, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, सेक्रेटरीट में हमने देखा कि 2 करोड़ 31 लाख रुपए और एक सोने की ईंट नजर आती है। जिस तरह से करप्शन में लगातार हम नंबर 1 हुए, नंबर 1 की बात लगातार चौधरी जी कर रहे थे। हाँ, सचिन पायलट जी ने यह भी कहा आज कि राजस्थान में भाजपा विपक्षी भूमिका में सदन के अंदर और सदन के बाहर नाकाम रही। भाजपा की खींचतान वैसे उनका अंदरूनी मामला है और भाजपा के लोग जनसाधारण को बरगलाने का काम करती रही है और ये लोग भटकाने का काम करते हैं। और साफ तौर पर ये भी उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, नेता नहीं वहां पर लोग नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर एक नई विकल्प के तौर पर जनता सड़क पर दिखनी चाहिए, विपक्ष के साथ दिखाई देनी चाहिए। फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अगर वो आरोप देखिए सचिन पायलट जी जैसे नकारा निकम्मा जो लोग हैं, जिनको उनके पार्टी के ही लोग जो सबसे ज्यादा पहचानते होंगे, जिस तरह की संज्ञा इन्हीं के लोगों ने उनको दी, उनके स्टेटमेंट पर भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। जनता में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तभी इनके कुशासन पे रोक लगेगी। और परिवर्तन किस चीज का, ये चौधरी जी पूछ रहे थे, परिवर्तन इस बात का कि जो भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, भरत सिंह कुंदनपुर ने आज जो अपना सर बाल हटवाए वो इसी कारण से हटाए कि भ्रष्टाचार में लगातार जिस तरह की बात वो मुख्यमंत्री जी से लेटर लिख करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहे थे, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। रामनारायण मीणा जी ने कहा था कि किस तरह का भ्रष्टाचार जो है वो लगातार यहां पर व्याप्त है। आपके खुद के विधायक जो हैं, खुद के मंत्री जो हैं, वो सड़कों पे धरना दे रहे हैं। किस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर हम सभी को मालूम है। बिजली के अंदर मैं बात करूं, सबसे महंगी बिजली नंबर 1, पेट्रोल डीजल आसपास के राज्यों में सबसे ज्यादा नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खराब हुई है उसमें नंबर 1। तो इस तरह की जो स्थिति राजस्थान के अंदर है, इस नंबर 1 को ही तो हटाना है। आप जिस नंबर 1 की बात कर रहे हैं चौधरी जी, वो स्थिति लगातार आपने राजस्थान के अंदर खराब की। कोई भी सरकार हो जब अपनी कुर्सी को बचाने का काम करेगी तो कहां समय होगा कि जनहित के काम करे। और मैं नंबर 1 को परिवर्तन करना चाहती है बीजेपी। मैं और सुनिए रविंद्र जी, मैं पूरा डेटा लेकर आई हूं। एक योजना बता दीजिए जो धरातल पर आ रही है। आपसे अनाउंसमेंट करते हैं, घोषणा भी मुख्यमंत्री ने इसीलिए 2003 के अंदर 56 में और 2013 में 21 सीटों पर आकर के पार्टी। एक मिनट राखी जी, अब चौधरी जी को जवाब दीजिए। आरसी चौधरी जी जवाब दीजिए। आप जो कह रहे हैं ना परिवर्तन क्या करें, तो नंबर 1 जो तमाम क्षेत्र में बताया, फील्ड में बताया, उस नंबर 1 को हटाना है बीजेपी को, इसमें परिवर्तन करना है। रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि न्यूज 18 राजस्थान है, वो राजस्थान की भरोसे का चैनल है। ये भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं जहां पे तथ्यहीन, निराधार और अनगढ़ आरोप लगा के और भग लिया जाए। एनसीआरबी का डाटा आपके पास में है, एनसीआरबी का डाटा मेरे पास है। रविंद्र जी, मैं तो कहती हूं 2018 से कंपेयर कर लो। 2018 में आए थे ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लेकर, सचिन पायलट सड़क पर आके बोलते थे कि सबसे ज्यादा अपराध बढ़ गए। किस तरह से अपराध बढ़ते हैं मैं बताती हूँ आपको, डेटा क्या हो चुका है। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित अगर कोई शहर है
तो वो दिल्ली है जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। सुनिए मेरी बात सुनिए, दिल्ली में एनसीआर के डेटा में 1200 के केसेस हुए और यहाँ पे 600 केस हुए राजस्थान में। राजस्थान की जनसंख्या 50 लाख है और दिल्ली की 2 करोड़ है। मल्टीप्लाई करो 2000, गणित कमजोर है आपकी। आप देखिए दिल्ली का और राजस्थान का, जो जयपुर का कंपैरिजन कर रहे हैं आप, जयपुर और दिल्ली का, दिल्ली के अंदर कुल 1200 केस हुए, जयपुर के अंदर कुल 500 केस हुए। उन दोनों केसेस 500 600। मिथिलेश जैमिनी जी, ठीक है, एक मिनट। मिथिलेश जैमिनी, मुझे सर ये बताइए कि जनता इस बार चुनावों में मुद्दों को देखेगी, तरजीह देगी, या फिर ये देखेगी कि किस पार्टी में गुटबाजी है, किस पार्टी में कितने चेहरे हैं, किस में दूल्हा है, दूल्हे हैं या नहीं है, बाराती कितने हैं? मुद्दे हावी होंगे या फिर गुटबाजी को परखेगी जनता? देखिए, सियासी मुद्दे घड़े जाते हैं और सियासी मुद्दों को जो जहन तक पहुंचा देता है उसको जीत पक्की हो जाती है। ये पक्की बात है। सचिन पायलट ने जब 2018 में वसुंधरा राजे और अमित शाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उन्होंने सबको साथ लेकर, चाहे सीपी जोशी हो, चाहे शांति धारीवाल हो, यही शांति धारीवाल जो आज कहते हैं कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत है, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते थे, तो उन्होंने सबको साथ लेकर काम किया तो जीत गए। अब बीजेपी अगर सबको साथ लेकर साधती है, जिस तरीके से आज इंडिया के एक डीएमके के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, उसके बाद निश्चित रूप से बीजेपी का ग्राफ इंक्रीज हुआ है, जो सनातन के लिए बोला है। तो कुल मिलाकर उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना जो बयान दिया है वो तलखी वाला बयान दिया है, उससे निश्चित रूप से जो बीजेपी का कोर सब्जेक्ट है हिंदुत्व का, वो मजबूत होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज अशोक गहलोत ने इसकी काट ढूंढी है, उन्होंने, आप देखिए, धरणीधर आयोग धाकड़ जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उसका भी आयोग बना दिया है, यानी हिंदुओं को तमाम जातियों में बांट दिया है। विप्र कल्याण बोर्ड, क्षत्रिय बोर्ड, वीर तेजा कल्याण बोर्ड, यानी देवनारायण बोर्ड, कोई ऐसी जाति रही नहीं है, कोई रह गई हो गलती से तो उसका भी वो आयोग बना देंगे। तो जिस तरीके से वो अशोक गहलोत अपने ट्रैक पे काम कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल वाले पे, कि तमाम हिंदुओं को जातियों में डिवाइड कर दिया जाए, ये एक अलग पॉलिसी। अब वो कितनी सक्सेस होती है वो दिसंबर में पता लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी को इससे मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि जिन जातियों के आपने अध्यक्ष बनाए वो भी काम करेंगे, वो भी वोट बिगाड़ेंगे। अब तक वो हिंदू बने हुए थे, जो राम मंदिर के मामले में, धारा 370 के मामले में, तो अशोक गहलोत ने ये एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है। अब उस ट्रम्प कार्ड का बीजेपी कैसे तोड़ निकालती है वो देखना पड़ेगा। दूसरा, वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका क्या यूज होता है नहीं होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो इनके खुद के भी सर्वे कह रहे हैं। अब ये तमाम फायर ब्रिगेड के जो लीडर हैं उनको लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। लेकिन कांग्रेस के लिए एक चिंताजनक चीज और है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखिए फुलेरा में इन्होंने क्या किया। 1977 में हरि सिंह जीते जनता पार्टी से, और 80 में जो झुंझुनू के थे, लोकल नहीं थे। देखिए, लोकल आदमी को आप तरजीह नहीं देंगे, झुंझुनू वालों को आप जयपुर और फुलेरा में लाएंगे। 1980 में वो वापस कांग्रेस में आ गए और 3 चुनाव जीते, लेकिन 2003 के बाद वो जीत नहीं पाए और उन्होंने कई बार कांग्रेस के नानूराम काकरेलिया जी बिल्कुल। आरसी चौधरी साहब, जैसा पहले मिथिलेश जी ने कहा था कि आपकी पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी एक साथ बाइक पर बिठाकर वो अभी फिलहाल नहीं कर पाए, लेकिन क्या ये माने कि आगे आने वाले दिनों में चुनावी सभाओं में पायलट साहब और गहलोत साहब दोनों एक साथ दिखे हैं? ठीक है, टोंक में भी दिखे हैं, लेकिन दिखाई देंगे और वहां पर सामने से एक दूसरे के खिलाफ हुटिंग नहीं होगी, और दोनों बाइक पर भी दिखाई देंगे, एक दूसरे का हाथ उठाते हुए भी दिखाई देंगे। ये तस्वीरें आएंगी जल्द ही सामने क्या? क्योंकि कहने भर से कुछ नहीं होता है। रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो खंड खंड में बिखरी हुई है, जो 12 लोग मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। मिथिलेश जी ने ये कहा कि उन्होंने सबको साथ लेके चले, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया। जो खान घोटाला था उसको हमने, खाने जो 653 थी उनके आवंटन को निरस्त कराया, तमाम जो भ्रष्टाचार हमने उजागर किया। आज भारतीय जनता पार्टी 4 दिशाओं से यात्रा निकाल के राजस्थान को बांटने का प्रयास कर रही है, लेकिन राजस्थान का तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, अभी हमारी परसों ही कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, वेणुगोपाल जी उसमें थे, मुख्यमंत्री जी, अशोक गहलोत जी, डोटासरा साहब और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता थे। हर मंच पे वो एक साथ में खड़े आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लगातार हमलावर हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता भी जो प्रहार किया है वो कोई भी कांग्रेस का नेता बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज 13 जिलों में ईआरसी की डिमांड है। रेल परियोजनाएं जो यूपीए की थी वो वंचित है, वो पूछ रहे हैं लगातार। देश की संसद के अंदर हमारा राजस्थान से चुन के लोकसभा में नहीं गए, लेकिन जनता के मुद्दों को हमने सड़कों पे बेहद मुखर किया है। सरकार में रहते हुए सड़कों पे जब हमने आंदोलन किए तब लोग ये पूछते थे कि आप सरकार में है या विपक्ष में, लेकिन केंद्र की सरकार को जगाने के लिए हमने काम किया है।
भारत जोड़ो यात्रा हमने सत्ता के लिए नहीं निकाली, जनता के मुद्दों के लिए निकाली, ताकि भारतीय जनता पार्टी को आज 200 रुपए सिलेंडर में सस्ता करना पड़ा। आगे आने वाले समय में देखेंगे आप, लगातार इन मुद्दों की भारतीय जनता पार्टी को चर्चा करनी पड़ेगी। विभाजन बिल्कुल आरसी चौधरी साहब, और पेट्रोल पंप के संचालक भी अभी हड़ताल पर जाने वाले हैं, कह रहे हैं कि वैट बहुत ज्यादा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा है। मेरे को यह बताइए आप राखी जी कि अगर बात आप राज्य सरकार की नाकामी की करेंगे अपने तरीके से, तो फिर केंद्र सरकार की मदद की भी बात यहां पर कांग्रेस करेगी। बात अगर आप कांग्रेस की गुटबाजी की करेंगे, कांग्रेस के आप 5 सालों में किस्सा कुर्सी के खेल की बात करेंगे, तो फिर आपके ऊपर भी ये सवाल उठाए जाएंगे कि आपके तो पार्टी में एक दर्जन दावेदार हैं। देखिए, मुझे लगता है रविंद्र जी, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत सारे काबिल लोगों को हम लोगों ने तैयार किया है, और किसी भी बात के लिए हो सकता है मत डिफरेंट हो, लेकिन जब पार्टी एक साथ आह्वान करती है तो सभी एक मंच पर एक मुखी होकर के काम करते हैं। और मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर जब इंटरनल होती है बातचीत, तब हर एक को अपना व्यू रखने की आजादी होनी चाहिए। वो आजादी हमारे पार्टी में है। सुन लीजिए चौधरी जी, अब सुन तो लीजिए, अब चिल्लाना शुरू करेंगे। रविंद्र जी देखिए, आरसी चौधरी साहब देखिए, वो बोली नहीं थी, देखिए प्लीज प्लीज चौधरी साहब देखिए, बस खत्म होने वाला है, तो इनको एक बार बोले आपकी तो दादागिरी नहीं चलेगी, आप गई, अब जमाना जाने वाला है आपका, अब दादागिरी नहीं चलेगी आपकी। अरे चौधरी जी, दादागिरी मत करो, सुनो आप आराम से चौधरी जी, सुनने की भी तो क्षमता रखो, सुनने की भी तो क्षमता रखो। देखिए रविंद्र जी, ये गलत तरीका है। आप सुनिए राखी मैम, आप जल्दी से अपना कंप्लीट कर लीजिए, दर्शक आपको सुन रहे हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ आरसी चौधरी साहब, प्लीज आप उनको जवाब देने दीजिए ना। थैंक यू रविंद्र जी, मैंने इनसे चैलेंज किया था कि एक योजना बता दो जो धरातल पे इंप्लीमेंट हुई, वो बात नहीं करी इन्होंने। वो भाषण दिया जो कांग्रेस अधिवेशन के अंदर इनको सिखाया जाता है, क्योंकि जनता का काम तो किया नहीं है। मैंने तो चैलेंज किया था, एक योजना बता दो जिसको ग्राउंड लेवल पे आपने इंप्लीमेंट करा दिया और ढंग से जनता के बीच में पहुंच गई हो। हर जगह भ्रष्टाचार का जो काम किया है, आज मेरे पास वक्त इतना ही था। प्राइम सवाल, उस सवाल का भी जिक्र कर लेते हैं। पायलट की एकजुटता वाले संदेश से पार्टी को क्या फायदा होगा, तो इसमें हां और ना के जवाब थे। हां 84% ने कहा है कि हां पार्टी को फायदा होगा, ना 16% लोगों ने कहा है कि फायदा नहीं होगा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि एकजुटता दोनों ही पार्टियों में हो, ताकि तगड़ा और कड़ा मुकाबला हो और जनता के हितों की बात हो। पार्टी में एकजुटता है, दरार है, वैसी बातें जनता के बीच में ना हो। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही। नमस्कार।